हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। आज का टॉपिक है ए प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखें। हाउ टू यूज़ जीमेल टू राइट ए प्रोफेशनल ईमेल। बहुत सारे लोगों को नहीं पता एग्जैक्ट प्रोफेशनल वे कैसा होता है ईमेल लिखने का, क्योंकि आज की डेट में ईमेल इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया अपनी लाइफ का कि बिना ईमेल्स के आप अपना मोबाइल तक कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हो। ओके, सो बहुत सारे ऑफिसेज में हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, या फिर आप भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि कोई एस्केलेशन हो जाता है, कोई ऐसा इश्यूज आ जाता है। ओके, कि या फिर किसी हायर लेवल के बॉस को या फिर किसी अपने एचआर को आपको ईमेल करना होता है, कैसे एक प्रोफेशनल वे में ईमेल करें। ओके, सो आज का टॉपिक यही है, सो लेट्स स्टार्ट। एक डिप्लोमेटिक ईमेल या एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने का मकसद यही होता है, एक बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना, कोई एस्केलेशन हो जाता है उसको सॉल्यूशन देना। ओके, या फिर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको अपनी कंपनी को किसी को हाईलाइट करना है आपका इशू, उसके लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल लिखने के लिए जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो है स्टार्टिंग। मेल की स्टार्टिंग हमेशा पोलाइट टोन से करें। पोलाइट टोन मीन्स जब आप ईमेल लिखते हो किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, स्टार्टिंग में आप डियर यूज़ करें, हेलो यूज़ करें। इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ तब तक ना करें जब तक सामने वाला पर्सन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ओके, या फिर आपका कुछ गहरा रिलेशन नहीं है सामने वाले के साथ, तब तक कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है रिसिपेंट का एड्रेस होना। मीन्स एड्रेस होने का मतलब ये नहीं कि आपको उसका नाम पता आपको पता है, जी नहीं। आप डियर के बाद आप सामने वाले को किस तरीके से, किस नाम से आप पुकार रहे हो उसको। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को, किसी मेल को आप लिख रहे हो जहाँ से आपको ईमेल आई है, या फिर आप जानते हो कौन है, मेल है या फीमेल है, तो आप डियर मोहन, डियर प्रिया ये आप लिख सकते हो। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप सरनेम भी यूज़ कर सकते हो, डियर कुमार ये लिख सकते हो। अगर आपको दोनों नहीं पता, वहाँ पे नाम सरनेम का नहीं पता, मेल है या फीमेल नहीं आइडिया, तो आप सर और मैडम का यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो मेल की स्टार्टिंग में होता है, पोलाइट टोन यूज़ करनी है, आपको डियर लगाना है, उसके बाद आपको सामने वाले पर्सन का नाम ऐड करना है। कोई भी प्रोफेशनल या फिर डिप्लोमेटिक ईमेल जब आप लिखते हो तो थर्ड पॉइंट आता है यूज़ क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। यूज़ क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज का मीन्स कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना चुने, हमेशा सिंपल समराइज ईमेल होना चाहिए। सामने वाले को आपका मोटिव, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। मेल का सब्जेक्ट लाइन हमेशा छोटा रखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ड रखिए, जो कि जिस टॉपिक पे आप ईमेल लिख रहे हो उस पे आप अगर सब्जेक्ट लाइन रखते हो तो उस सब्जेक्ट लाइन से ही सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप किस पर्पज से आप मेल लिख रहे हो। तो हमेशा डिफिकल्ट लैंग्वेज मत यूज़ करिए, हमेशा सिंपल लैंग्वेज आपको रखनी है ईमेल लिखते टाइम पे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है आपका एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग मीन्स अगर आपके पास कोई ईमेल आया है किसी कस्टमर्स का, किसी कंपनी से, ओके, या फिर आपके जूनियर सीनियर्स का, ओके, अगर आपके सामने कोई ईमेल आ रहा है और उसमें कोई सेंसिटिव इश्यूज है, कोई एस्केलेशंस है, तो आपको सामने वाले की फीलिंग को भी आपको समझना होगा। आप ईमेल में लिख सकते हैं, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, वी अपोलोजाइज। ओके, तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि जिसको मैं मेल भेज रहा हूँ उससे मेरा जो मैंने कंप्लेंट डाली है वो उसके लिए चिंतित है, उसके लिए कंसर्न्ड है। फिफ्थ पॉइंट आता है यूज आई स्टेटमेंट्स। आई स्टेटमेंट्स मीन्स क्या होता है आई स्टेटमेंट्स? आई स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जब भी आप किसी की कंप्लेंट पे आप रिवर्ट करते हो, किसी पर्सन ने कोई एस्केलेशन डाला है, अपनी कोई कंप्लेंट डाली है, ओके, उनका कोई कंसर्न है, सेंसिटिव इश्यूज है, आप उस पर जब रिवर्ट करते हो तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आई वर्ड के साथ सामने वाले को राइट करें, लिखें। जैसे आई फील, आई कंसर्न अबाउट योर इशू, लाइक दैट।
सिक्स पॉइंट है ऑफर सॉल्यूशंस। ऑफर सॉल्यूशंस मीन्स जब भी कोई मेल आती है, जब भी कोई कंप्लेन आती है, हमेशा आपको जब भी मेल डालते टाइम पे एक सॉल्यूशन आपको देने के मकसद से ईमेल डालनी है सामने वाले को, ना कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना है ईमेल पे। सामने वाले को जब आप किसी सॉल्यूशन देके आप ईमेल डालोगे, ओके, सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा उस चीज़ को। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का एट ए टाइम, तो आप उनसे कुछ टाइम लीजिए। टाइम लेने के बाद जो आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके साथ आप उसको ईमेल करिए। जब भी आप ईमेल का रिवर्ट करते हो, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ मोड में रहना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ मोड मीन्स सॉल्यूशन मोड में, आर्ग्यूमेंट्स मोड में नहीं, हमेशा सॉल्यूशन मोड में रहना है। कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कहाँ पे सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है सामने वाले का, और उसके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि जो सामने से रिवर्ट कर रहा है, आप जब रिवर्ट करते हैं तो उसे फील आएगा कि उन्हें मेरे प्रॉब्लम की चिंता है और वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमें दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट है अवॉइड ब्लेमिंग। आप जब कभी कभार आप देखते होंगे, जब कोई मेल आती है तो हम आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं। मेल एक दूसरे से इतना चल जाता है कि कई बार पूरा का पूरा थ्रेड भर जाती है ईमेल्स की। तो कभी भी एक प्रोफेशनल वे में ईमेल का मीन्स यही होता है कि जब भी आपके पास कोई ईमेल आता है, उस ईमेल को वहीं पे ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म किया जाएगा? सामने वाले ने जो अपना कंसर्न डाला है उसको सॉल्यूशन देके। तो एक दूसरे को ब्लेम ना करें, ब्लेम नहीं करना है, सॉल्यूशन देना है। जो पॉसिबल इन हैंड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देके ईमेल को क्लोज करने। नेक्स्ट प्रोफेशनल ईमेल्स में आता है कीप कॉन्फिडेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी आप किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर होती हैं, कस्टमर से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो कभी भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन के लिए है तो आप वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके डिपार्टमेंट तक रहनी चाहिए, जब तक किसी अपर लेवल से आपको ऑथराइजेशन नहीं आता इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्लूड पोलाइटली। कंक्लूड पोलाइटली मीन्स जब भी आप अपना ईमेल फिनिश करते हैं, हमेशा मेल का एंड पोलाइट वे में होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग हमारा पोलाइट वे में स्टार्ट हुई थी मेल, एंड हमेशा पोलाइट वे में होना चाहिए। हमेशा मेल के डाउनवर्ड्स में बेस्ट रिगार्ड्स, योर फेयरफुली, ये आपको डालना होगा। नेक्स्ट और लास्ट 10th जो पॉइंट आता है हमारा एक प्रोफेशनल वे में ईमेल्स का, वो आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर ये एक जो मेल डालता है उसकी पहचान होती है। सो हमेशा सिग्नेचर, एक प्रोफेशनल सिग्नेचर आपको बना के रखना है, या फिर लिखना है, अपना नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, डेजिग्नेशन मिली हुई तो अपना डेजिग्नेशन लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए। कभी भी बिना सिग्नेचर के ईमेल मत करिए। जैसे ही स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एंड में सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाले को पता होना चाहिए किससे मेल आ रही है, कौन किस डेजिग्नेशन पे बैठा है, कौन पर्सन क्या है, क्यों मेल कर रहा है। सो ये थे टोटल समराइज 10 पॉइंट्स जो कि बेस्ट हैं एक प्रोफेशनल और डिप्लोमेटिक ईमेल लिखने के लिए, जो कि ऑलवेज ऑफिसेज में, हर जगह पे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर ऑफिसेज में यही यूज होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके इनहेंस नॉलेज को। थैंक यू सो मच।